हेलो एवरीवन। आज हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं जो इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में। उसी का आगे बढ़ते हुए हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट वीडियो में जो एक प्रॉब्लम थी हमारे पास, ये मैंने बनाई हुई है। इसमें हमारे पास 6 लिंक्स थी टोटल, उसके 15 आई सेंटर्स हमने कैलकुलेट किए थे। तो उनको हमने लोकेट करने का तरीका देखा था कि किस तरह से उनको लोकेट करते हैं। तो अभी मैंने आपके सामने ये सारे आई सेंटर्स लोकेट करके रखे हुए हैं, ठीक है। इसमें मेन जो हमको प्रॉब्लम में आई सेंटर्स, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आई सेंटर्स चाहिए थे, वो हमारे पास 2-3 मेन आई सेंटर्स थे जो हमको चाहिए थे, लेकिन मैंने सारे लोकेट कर दिए हैं। इसमें इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको कैलकुलेट करना है। हमको जो डाटा, कुछ डाटा गिवन था क्वेश्चन में, ये डाटा आपको दिख रहा होगा। ये डाटा क्वेश्चन में गिवन था, जो फर्स्ट पार्ट था वीडियो का। ये सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसके जो डाटा है इसकी हेल्प से हम लोग कुछ कैलकुलेट करेंगे। ये जो पूछा हुआ है एंगुलर वेलोसिटीज़ वगैरह या लीनियर वेलोसिटीज़, किसी लिंक की पूछी है एंगुलर वेलोसिटी, किसी पॉइंट की पूछी होगी इसमें लीनियर वेलोसिटीज़, तो ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस डाटा एंड विद द हेल्प ऑफ आई सेंटर्स। ये मैंने आई सेंटर्स लोकेट कर दिए हैं सारे जगह, ठीक है। इस तरह जैसे I13 यहाँ लोकेट हुआ है, I36 यहाँ पर हुआ है, इस तरह से I14 ये इनफाइनाइट पर है, I25 यहाँ पर है, I24 ये है, I45 ये लिंक नंबर 3 पर ही आ गया है, ठीक है। उसी तरह से देखो I15 यहाँ पर लोकेट हुआ है, I16 ये इनफाइनाइट पर है, और ये सब मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग केवल ये देखेंगे कि कैसे हमको वेलोसिटीज़ वगैरह फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा ये डायग्राम है, जो कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम हमने बनाया था, उसमें जो गिवन डाटा है, जो वेलोसिटीज़ वगैरह गिवन है, जैसे आपको ये दिया हुआ है कि OA जो लिंक है उसकी जो आरपीएम दिए हुए हैं 60 आरपीएम क्लॉकवाइज दिए हुए हैं। तो ये OA आपको दिख रहा होगा, जो मैंने डार्क में बनाई हुई है, A से O तक दिख रहा होगा आपको। ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है विद 60 आरपीएम, ठीक है, क्लॉकवाइज। तो वी कैन कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस लिंक, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला 2πn/60, n मींस आरपीएम, ठीक है। आरपीएम आर 60, so we can put the value of 60 of rpm. Then omega 2 will be 2 pi radian per second. If we put the value of pi, we can get 6.2831 radian per second, ठीक है। This is omega 2. Omega 2 means number 2 link, the angular velocity of number 2 link, omega 2, okay। सफिक्स में मैंने लिखा हुआ है 2, इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर 2 है उस लिंक का एंगुलर वेलोसिटी है, ओके। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ओमेगा AO, क्योंकि AO वही है नंबर 2 लिंक। उसी तरह से अगर मैं लिखना चाहूँ कि ओमेगा AB या ओमेगा BA, तो ये नंबर 3 लिंक का ओमेगा होगा, ठीक है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो हमको क्या करना है, इस लिंक की अगर एंगुलर वेलोसिटी मिल गई है हमको लिंक नंबर 2 की, तो लिंक नंबर 2 पर ही ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा A पॉइंट, इसकी लीनियर वेलोसिटी हमको मिल जाएगी, जिसको हम V = R ओमेगा से कैलकुलेट कर लेंगे। आपको ये फॉर्मूला सबको पता होगा। अगर प्योर रोटेशन का अगर फॉर्मूला होता है तो इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग जो है लीनियर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमको ओमेगा और रेडियल परपेंडिकुलर रेडियल डिस्टेंस मालूम हो, ओके। तो यही फॉर्मूला आपको लगाना है, इसके अलावा और कोई फॉर्मूला लगना नहीं है इसमें, ठीक है। तो हमको नंबर 2 लिंक का ओमेगा मालूम हो गया है। अब इसकी मदद से हमको क्या करना है, VA मालूम करना है कि VA कितना होगा, लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A। तो VA आपको मालूम है ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, इस तरह से ये पूरी लिंक क्लॉकवाइज घूम रही है इस पॉइंट के अबाउट, जो कि O पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है। तो ये जो डिस्टेंस है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये पॉइंट अगर आप देखेंगे तो इस डिस्टेंस के जो परपेंडिकुलर इसका मोशन दिखेगा आपको, लीनियर वेलोसिटी इस तरह से दिखाई देगी। तो ये जो इसका मोशन है A पॉइंट का, इसके जस्ट परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है यही आपकी रेडियस हो जाती है, दिस इज रेडियस। तो यहाँ पर देखो मैंने AO जो लिखा हुआ है ये रेडियस है। ये फॉर्मूला था ना, V = R ओमेगा, R इज द रेडियस, ठीक है। ओमेगा आपको मालूम है कितना ओमेगा, इस लिंक का ओमेगा है आपने कैलकुलेट किया 6.2831 रेडियन पर सेकंड। तो वो वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे ओमेगा 2 को 6.2831 रेडियन पर सेकंड। AO की डिस्टेंस ये आपको मालूम है, AO की जो डिस्टेंस है इट इज गिवन इन द न्यूमेरिकल 0.3 मीटर, 0.3 मीटर हमने यहाँ पे रख दिया। तो VA कैलकुलेट कर लिया, हमारे पास आ गया है 1.8849 मीटर पर सेकंड, ओके। मतलब A पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी हमको मिल गई। अब इसी चीज़ का हमको फायदा उठाना है कि A पॉइंट की जो लीनियर वेलोसिटी हमको मिल गई है, तो A पॉइंट हमारा केवल 2 लिंक पर ही नहीं है, लिंक नंबर 2 पर ही नहीं है, वो पॉइंट हमारा लिंक नंबर 3 पर भी है। अब ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ये पॉइंट हमारा लिंक नंबर 3 पर भी है। इसका मतलब ये है कि लिंक नंबर 3 का अगर हम ओमेगा हमको मालूम हो या ओमेगा अगर कैलकुलेट करना हो, तो हम इस पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी से कैलकुलेट कर सकते हैं।
अगर हमको इसका आई सेंटर मालूम है। तो अब लिंक नंबर 3 का आई सेंटर चेक करेंगे कि कहाँ पर है फिक्स्ड लिंक के रेस्पेक्ट में। तो लिंक नंबर 3 और फिक्स्ड लिंक कौन सी है, लिंक नंबर 1। तो 1 आपको पता है कि जो फिक्स्ड है, तो 1 से लिंक नंबर 3 जो आई सेंटर बनाएगी वो कौन सा बनाएगी, 1 3 बनाएगी, I13। तो आपको मालूम है कि हमने यहाँ पर I13 लोकेट कर रखा है। तो यहाँ से हम इसको देखेंगे। अब जो रेडियल डिस्टेंस हम लोग ले रहे थे वो ये यहाँ से देखेंगे, क्योंकि ये लिंक जो आपको दिख रही है लिंक नंबर 3, ये प्योर रोटेशन में होगी इस पॉइंट से। अगर कोई इस पॉइंट पर से देखेगा, यहाँ पर अगर खड़ा होकर देखेगा कोई, तो उसको ये पूरी लिंक जो है प्योर रोटेशन में दिखेगी। मतलब यहाँ से आप फॉर्मूला लगा सकते हैं ये वाला V=R⍵। ठीक है, R क्या हो जाएगी, जो रेडियल डिस्टेंस होगी आपकी वो यहाँ से आप मेजर करेंगे। तो उस लिंक पर आप जिस भी पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए जो रेडियस आप देखेंगे वो यहाँ से देखेंगे। ठीक है, अगर मैं ए पॉइंट की ही बात करूँ, हालांकि हमारे पास ए पॉइंट का निकल चुकी है वेलोसिटी, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि ए पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, तो मुझे डिस्टेंस ये लेनी होगी। अगर मैं लिंक नंबर 3 का ओमेगा मालूम है मुझे, लेकिन ओमेगा तो मुझे पता नहीं है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी इसकी पता नहीं है लिंक नंबर 3 की, लेकिन इस पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी मालूम है मुझे। तो इसकी हेल्प से मैं क्या करूँगा, इस लिंक नंबर 3 का की एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करूँगा, यानी ओमेगा 3। आई एम टॉकिंग अबाउट ओमेगा 3। तो वी ए वही होगा V=R⍵, मतलब ए पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी R, मतलब रेडियल डिस्टेंस जो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है आपकी दिख रही होगी यहाँ से I13 से ए पॉइंट की। तो ये डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस मैंने यहाँ पे लिखी हुई है I13A इंटू ओमेगा। किसका ओमेगा, लिंक नंबर 3 का ओमेगा। तो लिखा मैंने ओमेगा 3। तो ओमेगा 3 मेरे को मालूम नहीं है, तो ये कैलकुलेट कर लूँगा मैं। VA मालूम है क्योंकि मैं पहले से पिछली जो लिंक नंबर 2 है वहाँ से कैलकुलेट करके लेके आया हूँ उसको, VA को। तो वही वैल्यू एज इट इज यहाँ पे रख देंगे। और I13A जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इसको हम मेजर कर लेंगे कितना है। उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे एक स्केल लिया है। जो मैंने ये डायग्राम बनाया है, ये मैंने इस स्केल से बनाया है कि 1 इंच = 0.1 मीटर। ठीक है, ये एक्यूरेट मैंने इस स्केल से बनाया है। थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस आ सकता है 1-2 मिलीमीटर का। ठीक है, हालांकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो आंसर्स में हो सकता है आपके आंसर्स, अगर आपको घर पे परफेक्टली बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल, तो आपको इसमें थोड़ा सा वेरिएशन मिल सकता है। मैंने तो बोर्ड भी बनाया है, थोड़ा सा स्केल हो सकता है यार, लेकिन मैंने जो यहाँ पर स्केल लिया है वो 1 इंच = 0.1 मीटर लिया है। तो अब जो VA मैंने जो वैल्यू रखी है ना यहाँ पर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस रखी है, क्योंकि ए पॉइंट का निकालना है ना VA। तो VA = दिस डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस इनटू लिंक नंबर 3 का ओमेगा। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी यहाँ से निकल जाएगी, क्योंकि मेरे को ये डिस्टेंस पता है, मैं यहाँ से इजीली मेजर कर सकता हूँ। और जितना यहाँ पे इंचेस होगा उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ मीटर में, और मीटर में कन्वर्ट करके मैं यहाँ पे रख दूँगा। मेरा जो है यहाँ पर आया है 1.3, ये जो है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 1.3 मीटर। और ये जो है VA की वैल्यू यहाँ से मैं पुट कर दूँगा, तो ओमेगा 3 मेरे को मिल जाएगा। इट इज़ 1.4499 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा 3 मतलब लिंक नंबर 3 का एंगुलर वेलोसिटी मेरे को मिल गई है लिंक नंबर 3 की, जो कि 1.4499 रेडियन पर सेकेंड है। अब मेरे को अगर लिंक नंबर 3 की एंगुलर वेलोसिटी मिल गई है, तो लिंक नंबर 3 के किसी भी पॉइंट की अब मैं लीनियर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकता हूँ। और आप ध्यान से देखेंगे कि इसी लिंक पर पॉइंट B भी है, ये वाला पॉइंट जो है B, और ये पॉइंट C भी है। तो पॉइंट C का मेरे को निकालना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे को ओमेगा 5 कैलकुलेट करना है। ये चीज़ जो है, ये डाटा कैलकुलेट करना है। ठीक है, यही पूछा गया है क्वेश्चन में कि ओमेगा 5 मतलब ओमेगा जो 5 नंबर की लिंक है, ये जो 5 नंबर की लिंक है CD, इसका एंगुलर वेलोसिटी पूछी है इसकी। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो ये दिख रहा है आपको स्लाइडर जो दिख रहा है यहाँ पर, ये जो 6 नंबर का स्लाइडर है, इसकी लीनियर वेलोसिटी पूछी है, यानी VD। तो ऑब्वियसली यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे इसका ओमेगा पता होना चाहिए। अब इसका ओमेगा पता करने के लिए इस लिंक पे किसी न किसी एक पॉइंट पर मुझे लीनियर वेलोसिटी पता होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता है। तो अब मैं क्या करूँगा, C पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी कैलकुलेट करूँगा, C पॉइंट की, क्योंकि C पॉइंट आपके लिंक नंबर 3 पर है, और लिंक नंबर 3 का ओमेगा अभी अभी कैलकुलेट किया आपने। तो इसकी हेल्प से C पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन C पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब C पॉइंट तक की रेडियल डिस्टेंस देखेंगे ना 1-3, क्योंकि हम 3 का ओमेगा कैलकुलेट ले रहे हैं ना, यहाँ पर इस ओमेगा को यूज कर रहे हैं ना 3, लिंक नंबर 3 के ओमेगा को। इसका मतलब लिंक नंबर 3 का आई सेंटर देखेंगे I13, फिक्स्ड वाली लिंक से देखेंगे। ठीक है, अगर हम लिंक 5 की बात करते हैं तो I15 देखते। फिर अभी हम लिंक 3 की बात कर रहे हैं, उस लिंक 3 को यूज करके C पॉइंट की वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो C पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी = रेडियल डिस्टेंस, कहाँ से, जिस पॉइंट से वो प्योर रोटेशन में है। C पॉइंट इस पॉइंट से प्योर रोटेशन में है, तो ये रेडियल डिस्टेंस आ जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस मेजर किया है उसको मैंने डिस्केल करके जो वैल्यू आई है वो मेरी आई है 1.1 मीटर। ओके,
उसके बाद ओमेगा 3 मैं ऊपर से पता है मेरे को ओमेगा 3 कितना यहाँ से कैलकुलेट कर लिया था, तो वही वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी है। तो BC पॉइंट की मेरे को लीनियर वेलोसिटी एब्सोल्यूट वेलोसिटी मेरे को मिल गई। अच्छा, ये जो वेलोसिटीज आएंगी ये एब्सोल्यूट आएंगी क्योंकि आप फिक्स्ड के रेस्पेक्ट में आई सेंटर्स ले रहे हैं, ठीक है। जो आपने आई सेंटर लिया है वो फिक्स्ड के रेस्पेक्ट में, यानी यहाँ से जो है ये प्योर रोटेशन में है, ठीक है। एब्सोल्यूट वेलोसिटी आपको मिलेगी। तो BC की जो वैल्यू आ गई 1.5948 मीटर पर सेकेंड आ गई। तो इस पॉइंट की हमको लीनियर वेलोसिटी मालूम चल गई है। तो हमने यहाँ पर C पॉइंट की वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली है। अब C पॉइंट की वेलोसिटी हमने जो कैलकुलेट किया वो लिंक नंबर 3 की हेल्प से की है। लिंक नंबर 3 का ओमेगा यूज़ किया था, बट C पॉइंट जो है हमारा वो लिंक नंबर 5 पर भी है, ठीक है। तो लिंक नंबर 5 से के हिसाब से भी हम लोग चेक करेंगे कि C पॉइंट पे क्या वेलोसिटी है। तो C पॉइंट की जो वेलोसिटी है उसको हम यूज़ करके लिंक नंबर 5 का एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यानी कि जिस तरह से लिख सकते हैं कि अब जब लिंक नंबर 5 को देखेंगे तो उसका आई सेंटर क्या होगा 1,5 होगा, क्योंकि आई सेंटर हम लिंक नंबर 5 का 1 से चेक करेंगे, लिंक नंबर 1 से, जो कि फिक्स है। तो I15 जो ये आई सेंटर यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ से अगर हम देखें लिंक नंबर 5 के लिए, तो लिंक नंबर 5 पर ये पॉइंट आपको दिख रहा है C। इसकी जो वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे अगर ओमेगा 5 की मदद से करेंगे तो डिस्टेंस यहाँ से लेंगे I15 से, जो रेडियल डिस्टेंस लेंगे ये वाली लेंगे। उसी तरह से अगर इस लिंक पे अगर यहाँ पर कोई पॉइंट होता बीच में यहाँ पर और उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे होते तो उसकी वेलोसिटी भी हम यहाँ से डिस्टेंस लेते, मतलब ये डिस्टेंस लेते, ये जितना भी इसकी यहाँ डिस्टेंस होगी रेडियल डिस्टेंस वो हम लेते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो लिंक नंबर 5 में का ओमेगा 5 होगा, ठीक है। हमने जो लिखा है ओमेगा 5 और C की वेलोसिटी देख रहे हैं तो BC हमने लिखा है, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी ऑफ C पॉइंट इक्वल टू जो डिस्टेंस आएगी वो यहाँ से यहाँ तक आएगी, यानी कि I15 से C पॉइंट तक। I15 से C पॉइंट आपको दिख रहा होगा, यहाँ से हम यहाँ तक की डिस्टेंस दे सकते हैं। C पॉइंट आपका 35 भी है, I35 भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि वहीं पर आई सेंटर है, पर इसको परमानेंट आई सेंटर है जो कि। तो I15 से C तक की जो डिस्टेंस है इसको हमने मेजर किया, तो मेजर करने के बाद हमारा आया ये 0.875 मीटर इंटू ओमेगा 5। ओमेगा 5 मालूम नहीं है हमको, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि BC मालूम है तो ओमेगा 5 हम निकल जाएगा यहाँ से। BC क्योंकि पहले से हमने निकाल चुके हैं पिछली लिंक की मदद से, लिंक नंबर 3। तो BC की वैल्यू थी 1.5948, तो ये हमने वैल्यू यहाँ पुट कर दिया 1.5948। IC से C पॉइंट से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है आई सेंटर की वो हमें डिस्टेंस हमने पुट कर दिया, जिससे ओमेगा हमारा निकल के आ गया है 1.8226 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ये ओमेगा जो आया हमारा ये लिंक नंबर 5 का है, और लिंक नंबर 5 आपको दिख रही होगी, इसका नाम है CD लिंक। तो CD लिंक का ये हमने इसने एंगुलर वेलोसिटी पूछी थी क्वेश्चन में, तो हमारा ये आंसर आ गया यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक नंबर 5, यानी CD जो लिंक है उसकी एंगुलर वेलोसिटी हमारी आ चुकी है। अब जब लिंक नंबर 5 की एंगुलर वेलोसिटी हमारी आ चुकी है तो लिंक नंबर 5 की किसी भी पॉइंट की हम लीनियर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ V = R ओमेगा, वही फॉर्मूला हम लगा रहे हैं हर जगह, ठीक है। तो लिंक नंबर 5 ही आपको दिख रहा होगा एक पॉइंट यहाँ पर जो D है, और D पॉइंट जो है वो स्लाइडर पर है। ये आपका एक स्लाइडर है, ये स्लाइडर स्लाइड कर रहा है, मतलब ये इस तरह से वर्टिकली स्लाइड कर रहा है, तो ये लीनियर वेलोसिटी में होगा। तो इसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी, लेकिन इसकी लीनियर वेलोसिटी उतनी ही होगी स्लाइडर की जितनी इसके पॉइंट की होगी, ये D पॉइंट की। तो D पॉइंट कहाँ पर है, लिंक नंबर 5 पर है। तो लिंक नंबर 5 के ओमेगा को यूज करके हम D पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम ये एज्यूम करेंगे कि जो D पॉइंट है वो लिंक नंबर 5 पर है। तो अगर लिंक नंबर 5 पर D पॉइंट है तो VD जो लीनियर वेलोसिटी ऑफ D इक्वल टू रेडियल डिस्टेंस। तो D से रेडियल डिस्टेंस क्या होगी, लिंक नंबर 5 के आई सेंटर की। लिंक नंबर 5 का आई सेंटर कहाँ पर है, यहाँ पर है I15। यहाँ से ये डिस्टेंस देखेंगे, ये डिस्टेंस हमने मेजर किए तो ये आ गई हमारी 0.25, ये डिस्टेंस है I15 से D पॉइंट तक की, ये डिस्टेंस आ गई हमारी 0.25 इंटू ओमेगा, R इंटू ओमेगा होता है ना, तो इंटू ओमेगा किसका, लिंक नंबर 5 का। तो लिंक नंबर 5 का ओमेगा वो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया था अभी 1.8226 वैल्यू यहाँ रख देंगे और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रख देंगे रेडियल। तो हमारा जो मल्टीप्लाई करेंगे तो VD आ जाएगा, मतलब लीनियर वेलोसिटी किस पॉइंट की आ जाएगी, D पॉइंट की। और ये D पॉइंट आपको पता है ये स्लाइडर पर ही है, तो ये स्लाइडर की ही लीनियर वेलोसिटी है। जो ये वेलोसिटी आई है D पॉइंट, ये आपके स्लाइडर की वेलोसिटी आई है, ठीक है। इट इज स्लाइडर वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, ओके। ये भी आपका एक आंसर आ गया। ये भी पूछा था क्वेश्चन में कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ स्लाइड। उसी तरह से ये इस वाले सिलेंडर का भी पूछ सकता है जो लिंक नंबर 4 दिया है, जिसको हमने ये लिंक नंबर 4 लिखा हुआ है, इस सिलेंडर का नाम हमने लिंक नंबर 4 दिया था, तो इसकी भी लीनियर वेलोसिटी पूछ सकता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो स्लाइडर है ये, इस पर एक पॉइंट है B, ये वाला B पॉइंट जो है वो B पॉइंट यही स्लाइडर पर ही है, पिन जॉइंट जो कि कनेक्टेड है 3 नंबर रिंग से। तो B पॉइंट लिंक नंबर 3 पर भी है,
तो लिंक नंबर 3 के ओमेगा अगर हमको पता है एंगुलर वेलोसिटी, तो इस बी पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको लिंक नंबर 3 का आई सेंटर पता है, वो कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो अगर बी पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो इसके यहाँ से हम डिस्टेंस लेंगे, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हम लेंगे ना, बी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ये जो आर लेंगे वो ये डिस्टेंस लेंगे, और ओमेगा क्या लेंगे, लिंक नंबर 3 का जो ओमेगा होगा, मतलब ओमेगा 3, इसकी वैल्यू जो है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो मेजर करेंगे वो डिस्टेंस इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे ओमेगा 3 से, तो हमको ये जो बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट की भी लीनियर वेलोसिटी पता चल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट्स की लीनियर वेलोसिटी वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बस स्टार्टिंग में हमको किसी एक जगह उसमें आरपीएम, किसी एक लिंक की आरपीएम या किसी एक लिंक का ओमेगा वगैरह दिया होगा, या किसी एक लिंक पे किसी एक पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी गिवन होगी, उसकी हेल्प से हम लोग जो है सारे लिंक्स की ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हैं, सारे लिंक के आपके डिफरेंट पॉइंट्स की किसी भी पॉइंट्स की लीनियर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल मैंने आपको बताया था। अच्छा, इसमें एक आई सेंटर ये मैंने लोकेट नहीं किया 4-6, या आप लोग भी कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये 4-6 जो है मेरा बोर्ड से बाहर जा रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको मिलाता हूँ 4-6 आई सेंटर को, तो इसमें देखो 4-5 एंड 5-6 ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको 4-5 एंड 5-6, तो 4-5 मेरा यहाँ पर है, देखो ये रहा, और 5-6 आपका ये रहा। 4-5-5-6 को मैं मिलाते हुए एक लाइन खींच दूंगा इस तरह से, इधर की तरफ भी बढ़ा दूंगा और इधर की तरफ भी इसको बढ़ा दूंगा, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा ये 3-4 एंड 3-6, इसकी बात कर रहा हूँ मैं 4-4-6 की, तो 3-4 एंड 3-6 दिख रहा होगा, तो 3-4 आपको देखो ये यहाँ है एंड 3-6 यहाँ है, तो ये इसको लाइन मिलाऊंगा, तो ये दोनों लाइन जो है कहीं नीचे जाके मीट करेगी, ठीक है। ये दोनों लाइन कहीं नीचे जाके मीट करेगी, जहाँ भी इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट हमारा 4-6 हो जाएगा। हमें उसकी जरूरत नहीं थी पॉइंट की, यहाँ पर हमको तो केवल इस पॉइंट की जरूरत थी 1-3 की, I-1-3 की, वो मैंने लोकेट कर लिया, I-1-5 की जरूरत थी, वो मैंने लोकेट कर लिया। आपको अगर क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा कि किस तरह के कौन से पॉइंट आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो आप अगर मान लो आपको सारे पॉइंट लोकेट नहीं करने हैं, ठीक है, तो आप मेन पॉइंट लोकेट कर सकते हैं, जिससे आपका ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट हो जाए, ठीक है। जनरली कभी कभी सारे पॉइंट्स लोकेट करने के लिए पूछ लेते हैं, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि लोकेट द ऑल द आई सेंटर्स ऑफ द पर्टिकुलर मैकेनिज्म, तो आपको सारे पॉइंट्स लोकेट करने आने चाहिए, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सर्किट। वो आपके फिक्स्ड पॉइंट भी है, फिक्स पॉइंट तो डायरेक्टली आपको दिख जाते हैं, फिक्स्ड पॉइंट एंड परमानेंट पॉइंट्स जो आई सेंटर्स होते हैं, लेकिन जो फिक्स्ड और परमानेंट आई सेंटर नहीं होते उनको हम इस सर्किल की हेल्प से लोकेट कर सकते हैं, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा सारा जो है क्वेश्चन मैंने, ये सेकंड पार्ट था। फर्स्ट पार्ट में आपको मैंने केवल आई सेंटर लोकेट करने सिखाए थे, ठीक है। सेकंड पार्ट में जो है मैंने आपको ये बता दिया किस तरह से आपको वेलोसिटी वगैरह फाइंड आउट करनी है। आपने केवल V = R का फॉर्मूला लगाना है और सारी वेलोसिटीज आप आराम से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। स्केल आप जब बनाएंगे, डायग्राम वगैरह कॉन्फ़िगर रहेगा, तो आप कोई भी स्केल ले सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। अगर मीटर में आपको वैल्यूज गिवन है तो आप सेंटीमीटर में उसको कन्वर्ट करके कर सकते हैं, या इंचेस में आप कर सकते हैं, ओके। थैंक यू वेरी मच।